ज्योतिष के मुताबिक चलने के लिए मशहूर डॉक्टर राजीव बिंदल ने मलमास में ही प्रदेश कार्यकारिणी का ऐसा विस्तार किया कि नामों की सूची सामने आते ही भाजपा के अंदरूनी हकीकत तार तार हो गई और सियासी मल्ल युद्ध भी शुरू हो गया है। बड़ी बात यह है कि भाजपा का एक ऐसा मैसेज व्हाट्सएप पर घूम और दौड़ रहा है और इसका मजमून ऐसा है कि भाजपा हाँफ कर बैठती हुई नजर आ रही है, जबकि हकीकत यह है कि भाजपा के ज्वालामुखी के भीतर इतना लावा धधक रहा है कि जब ये फूटेगा तो आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के झुलसने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। खैर, आज हम बात करेंगे उस वायरल व्हाट्सएप मैसेज की जो चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इस मैसेज में शोक संदेश ज़्यादा है और नई कार्यकारिणी के गठन की खुशी नाममात्र भी नहीं है। नई कार्यकारिणी पर कोई कॉम्प्लीमेंट ना होकर कमेंट था कि ये भाजपा को आगे बढ़ाने के लिए टीम नहीं बल्कि प्रदेश भाजपा पर कब्जा बनाए रखने के लिए गैंग बनाई गई है। शब्दों की माला नहीं बल्कि शब्दों का फंदा बनाने का काम बखूबी हुआ है। घनघोर विश्लेषण किया गया है इस मैसेज में। बिंदल साहब को लपेटे में लेते हुए फंदा जेपी नड्डा और पवन राणा के बल का वर्णन बखूबी हुआ है। आरोप का गोला दागते हुए लिखा गया है कि नड्डा और राणा के दबाव में उस पीटी हुई टीम को रिपीट किया गया है जो बीते विधानसभा चुनाव में मौजूद थी। साफ था कि इस लिस्ट में उन नेताओं पर हमला हुआ है जो थानेदारों की तरह काम करने के लिए मशहूर थे और खुद को भाजपा का भगवान समझते थे। मगर एक बात जरूर है कि जिस भी आदमी ने इस मैसेज को तैयार किया है वो भी कम घाघ नहीं होंगे। चाणक्य के चेले लगते हैं। इस संदेश के रचयिता जनाब ने पुराना वो भगवा अध्याय भी खोल दिया है जिसमें कभी जयराम ठाकुर भाजपाइयों के भगवान हुआ करते थे, यानी सीएम हुआ करते थे। बंदे ने कुछ ऐसे लिखा है कि डॉक्टर बिंदल ने डॉक्टर सिकंदर और बिहारी लाल शर्मा को महामंत्री बनाकर ऐसा मंत्र फूका है कि सियासत का बादाम वाला गर्मा गर्म दूध पीते रहे जयराम ठाकुर अब ठंडी छाछ को भी फूंक मार मार कर पीने पर मजबूर हो जाए। लिखा है कि जयराम ने अपने सत्ता काल में जो जख्म दिए थे उनकी पहली किस्त बिंदल ने जारी कर दी है। बंदे के तर्कों की तलवार के घातक वार यही नहीं रुके। टीम में शामिल 9 नेताओं में डॉक्टर बिंदल को भी बराबर का सियासी सेंक दिया है। लिखा है कि डॉक्टर बिंदल, वीरेंद्र कंवर, राजीव सैजल, गोविंद ठाकुर, त्रिलोक कपूर, बलदेव तोमर, चेतन बरागटा, रजत ठाकुर समेत कई ऐसे नेता हैं जो खुद चुनाव जीत जाते तो आज भाजपा की सरकार होती। बंदे ने सवाल के साथ बवाल ये खड़ा किया है जो खुद हार गए हैं वो भाजपा को जीत का मंत्र कैसे देंगे। सवालों में पॉलिटिकल पेट्रोल भी खूब उड़ेला गया। लिखा है कि भले ही राणा को दिल्ली बुला लिया गया हो मगर उनका कब्जा जस का तस बना हुआ है। कई नेताओं का नाम लिखकर इन्होंने पहले ही संगठन का भट्ठा बिठाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। अब इन्हें फिर से 3 सालाना स्थापन का मौका दे दिया गया है। सियासी माहिर भी इस मैसेज से खासे हैरान है। वजह यही है कि लिखा वही गया है जो अक्सर भाजपा के भीतर सुनाया समझाया जाता है। बड़े ही दिलचस्प अंदाज में ये भी इस मैसेज में समझाया गया है कि जिन नेताओं ने जयराम ठाकुर सरकार की सियासी खाट कड़ी की थी अब एक बार फिर ऐसे ज़्यादातर नेताओं को भाजपाई खाट के टुकड़े करने का मौका दे दिया गया है। और तो और नेताओं की पर्सनैलिटी का जिक्र करते हुए एक नेताजी की स्वीकार्यता पर भी मानवीय स्वभाव के मुताबिक सियासी सवाल खड़े किए गए हैं। मोदी के नाम पर पॉलिटिकली ऐश करने का आरोप भी लगाया गया है। कांग्रेसी कल्चर के बराबर भाजपा की नई टीम को तोल दिया गया है। लास्ट में एक टैगलाइन मारकर भाजपा को जिंदा रहने की हिदायत दी गई है। लिखा है कि जिंदा हो तो जिंदा दिखो। खैर, भाजपा के भीतर बहुत सारे ज्वालामुखी धधकने शुरू हो गए हैं। चंद नेताओं की करनी इस मैसेज के लिहाज से संपूर्ण भाजपा के लिए भरनी का संकेत तो दे ही रही है। भाजपा जो उन अंदरूनी खबरों का सिलसिला हम आगे भी आप तक लाएंगे जो खबरें इतनी सियासी तौर पर विस्फोटक हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जख्मी होने के बावजूद भी भाजपा के वजूद को चुनौती दे सकती है, क्योंकि जो भाजपा चप्पा चप्पा होने के दावे कर रही है वे जफ्फा जफ्फा हो गई है। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।